हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील से स्टेंजा फॉर कॉम्प्रीहेंशन। ये स्टेंजा आपको दिया गया है, इसी में से आपसे ये क्वेश्चंस टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर्स आपको इस स्टेंजा में से ढूंढने हैं और लिखने हैं। ये स्टेंजा आप ध्यान से देखिए और फिर वन बाय वन हम ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड सील्ड द पोएट्स स्पिरिट? व्हाट हैड सील्ड द पोएट्स स्पिरिट? अब यहां पर जो सील्ड है उसका मतलब है जड़ बना दिया। पोएट की स्पिरिट को, पोएट की आत्मा को किसने जड़ बना दिया? आपका आंसर होगा द डेथ ऑफ द लाउड चाइल्ड। द डेथ ऑफ द लाउड चाइल्ड हैड सील्ड द पोएट्स स्पिरिट। द डेथ ऑफ द लाउड चाइल्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो लाउड चाइल्ड, जिस बच्ची से पोएट लव करते थे, प्यार करते थे, उसकी मृत्यु ने पोएट की स्पिरिट को जड़ बना दिया। तो आपका आंसर हो गया द डेथ ऑफ द लाउड चाइल्ड। वो बच्चा जो पोएट को प्यारा था, उसकी मृत्यु ने, उसकी डेथ ने पोएट की स्पिरिट को जड़ बना दिया। आंसर लिख देंगे द डेथ ऑफ द लाउड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट स्लम्बर इज द पोएट टॉकिंग ऑफ? कौन सी स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स नींद, कौन सी नींद की पोएट बात कर रहे हैं? तो यहां आपका आंसर होगा इट इज द स्लम्बर ऑफ डेथ। इतना भी आप लिख सकते हैं, आगे भी कंप्लीट कर सकते हैं, इनटू विच द चाइल्ड हैज गॉन फॉर एवर। ये मृत्यु की नींद है, मौत की नींद है, जिसमें ये जो चाइल्ड है वो हमेशा के लिए चली गई है। इट इज द स्लम्बर ऑफ डेथ। इट इज द स्लम्बर ऑफ डेथ। यहां तक भी आप आंसर कर सकते हैं और कंप्लीट भी आप लिख सकते हैं, इट इज द स्लम्बर ऑफ डेथ इनटू विच द चाइल्ड हैज गॉन फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, व्हाट कुड शी नॉट फील नाउ? अब वो क्या महसूस नहीं कर सकती थी? आपका आंसर होगा शी कुड नॉट फील एनी इफेक्ट ऑफ टाइम नाउ। अब वो समय का कोई भी प्रभाव महसूस नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन फियर्स? ह्यूमन फियर्स का क्या अर्थ है? आपका आंसर होगा इट मीन्स द कॉमन वरीज एंड फियर्स ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य के जो सामान्य डर, भय और चिंताएं होती हैं, उन्हीं का अर्थ है ह्यूमन फियर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई कांट शी हियर और सी? अब वो क्यों देख और सुन नहीं सकती है? तो आपका आंसर होगा इट इज बिकॉज शी इज डेड नाउ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब वो मर चुकी है। व्हाट इज मेंट बाय अर्थ्स डायगोनल कोर्स? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज मेंट अर्थ्स डायगोनल कोर्स? अब ये आंसर आप देखिए, इट इज द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन। सूर्य के इर्द गिर्द जो पृथ्वी की डेली मूवमेंट है, दैनिक
चक्र है उसको अर्थ्स डायगोनल कोर्स कहा गया है. इट इज द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन. What change, according to the poet, has come in her? पोएट के अनुसार अब उसमें क्या परिवर्तन आया है? आपका आंसर होगा he thinks that she has now become a part of nature itself. पोएट का मानना है कि अब वो लव्ड चाइल्ड जो है वो छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची जिसकी डेथ हो चुकी है, अब वो स्वयं प्रकृति का एक हिस्सा बन चुकी है. क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए. डू यू थिंक द पोएट इज सैड और इन रिलीफ? आप क्या सोचते हैं? क्या पोएट उदास हैं या पोएट राहत महसूस कर रहे हैं? आपका आंसर होगा द पोएट इज इन ग्रीफ बट देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ ऑल्सो. पोएट दुखी हैं, पोएट उदास हैं, लेकिन वो राहत भी महसूस कर रहे हैं. There is a sense of relief also. He feels that the child has now become a part of the whole cosmos. पोएट महसूस करते हैं कि अब वो जो बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है जिसकी डेथ हो चुकी है, वो अब खुद पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है. The poet is in grief, but there is a sense of relief also. He feels that the child has now become a part of the whole cosmos. Students, अगर आप छोटा आंसर करना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं द पोएट इज इन ग्रीफ बट देयर इज ए सेंस ऑफ रिलीफ ऑल्सो. यहाँ तक भी आप लिखकर छोड़ सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपकी पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील से स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन हमने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस किया. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.